संसार में सबसे श्रेष्ठ कथा है भागवत कथा। भागवत कथा एक अमर कथा है। इससे सुनने वालों की जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आती है। सभी तरह की विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। जो व्यक्ति जिस चीज़ की चाह रखता है उसे प्राप्त होता है। आचार्य पंडित पवन झा जी महाराज ने भागवत कथा पर कई महत्वपूर्ण बातें बताई। आइए जानते हैं कि आचार्य जी ने क्या कहा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रभजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भागवत कथा अमर कथा है। भागवत कथा श्रवण करने वाले अमर बन जाते हैं। उनके जीवन में जितने भी विघ्न बाधाएं हैं सब कुछ नष्ट हो जाता है। भागवत कथा का फल बहुत ही उत्तम है। जिसको संतान नहीं है संतान की प्राप्ति, जिसको रोजगार चाहिए रोजगार की प्राप्ति, जिसको भगवान की प्राप्ति चाहिए भगवान की प्राप्ति। जौन चीज मन में संकल्प लेकर जिस वस्तु जिस चीज के लिए कामना करके कथा में बैठे वो निश्चित प्राप्ति होती है। भागवत कथा बहुत बड़ा पुण्यप्रद कथा है और संसार में सबसे श्रेष्ठ कथा अगर माना गया है मानव जीवन के विकास के लिए तो भागवत कथा ही है। रामायण जीवन जीने को सिखाता है और भागवत कथा जीवन जीने के साथ साथ अंत में हम भगवान को कैसे प्राप्त हो जाए, भगवान की कृपा कैसे बनी रहे, वो सब भागवत कथा के माध्यम से ही हमें ज्ञान मिलता है। भागवत कथा के संदर्भ में कहा गया है माने धन राज्यं माने तथा पुत्र धन राज पुत्र वाहन ये सब आदि की जितने भी मनुष्य के जीवन के सुविधा चाहिए वो सब प्राप्ति होती है और अंत में सदगति की भी प्राप्ति होती है और भगवान का भी धाम मिलता है। ऐसे सुंदर अमृत चीज को लोग छोड़ करके इधर उधर भटकते रहते हैं। बहुत जन्मों के पुण्य के प्रभाव से ही भागवत कथा में बैठने का श्रवण करने का मौका मिलता है। कई जन्मों के जब पुण्य जमा होता है तब भागवत कथा में बैठने का मौका मिलता है। कहा भी गया भागवत कथा के अंतर्गत में है भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो जदा वै। बहुत जन्मों का जब पुण्य जमा होता है तब भागवत कथा श्रवण करने का मौका मिलता है। भागवत कथा में आज प्रथम दिवस महात्म है। इसमें गोकर्ण और धुंधकारी चरित्र बतलाया के बारे में विशेष वर्णन किया गया है। प्रत्येक के जीवन में दो प्रकार के पुत्र होते हैं। प्रत्येक घर में एक धुंधकारी होता है एक गोकर्ण होता है। जो धुंधकारी का रास्ता चुनता है उसको नरक में गिरना पड़ता है और जो गोकर्ण का सहारा लेता है जो ज्ञानी का सहारा लेता है वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हर मानव जीवन में दो प्रकार चलता रहता है, सत्य असत्य, झूठ सच, हर चीज का एक विपरीत है, नमूना हर चीज का है। लेकिन इसलिए है ये एक से बचकर दूसरे का सहारा ले। जो उत्तम है उसका सहारा प्रथम, जो अच्छा है उसका सहारा प्रथम ले और जो दुर्गुण है उसको अलग करते हुए चले, भेद करते हुए और दुर्गुण को टारते हुए सतगुण का सहारा लेते हुए चले। धुंधकारी दुर्गुण का सहारा लिया, इसका परिणाम क्या हुआ, उसको माने प्रेत जोनी में जाना पड़ा। भोजन है लेकिन मिल नहीं रहा है, जल है पोखरी में दिख रहा है, जान पीने के लिए जाता है तो उसको मिलता नहीं है। धुंधकारी के बारे में कहा गया है 100 हस्तेन भोजनम, 100 माने मुर्दा के हाथ से भोजन करता था। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये मानिस का बहुत दिव्य, भागवत कथा के हर शब्द का बहुत अलौकिक अर्थ है। उसका मतलब यह हुआ कि जो व्यक्ति अपने हाथ से दान नहीं करता है, धर्म नहीं करता है, बड़ों बूढ़ों को चरण छू करके प्रणाम नहीं करता है, अच्छा कर्म से भगवान का सेवा नहीं करता है, वैसे व्यक्ति के हाथ मुर्दा के हाथ माना गया है। उस हाथ से अगर भोजन करता है तो मुर्दा के हाथ से भोजन करने का फल उसको मिलता है। इसलिए भगवान ने हाथ दिया है सत्कर्म करने के लिए, समाज से जुड़ने के लिए, धर्म से जुड़ने के लिए, अच्छा कर्म करने के लिए। तो धुंधकारी कभी भी ऐसा कर्म अच्छा कर्म नहीं किया, इसलिए उसको 100 हस्तेन भोजनम कहा गया है। वही गोकर्ण उसका भाई, छोटा भाई है, लेकिन शुरू से ही धर्म से जुड़ा हुआ था। अंत में वही जब धुंधकारी के बारे में जब सोचा
तो कल्याण धुंधकारी को गोकर्ण के द्वारा ही हुआ। कोई ज्ञानी एक व्यक्ति घर में हो जाता है, 21 पीढ़ी के पूर्वज को उद्धार कर देता है, सबको समाज को भी सुख देता है, शांति देता है, परिवार में उसको कुल दीपक कहा जाता है। तो एक गोकर्ण ज्ञानी निकला, धुंधकारी को भी उद्धार कर दिया। इसलिए ज्ञानी की बहुत बड़ा महत्ता होती है, उसी को सहारा लेना चाहिए जीवन में। सद विचार का ही सहारा ले, असद विचार से अलग रहे। ऐसी ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज और वीडियो स्टोरीज के लिए बने रहें मोमेंटस क्लब के साथ।